नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहा है। ईरान और परमाणु बम। क्या सचमुच ईरान को परमाणु हथियार की जरूरत है? क्यों है ये देश इतना चर्चा में? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या हो सकता है इसका नतीजा? ये सवाल इतने गहरे हैं कि इनका जवाब ढूंढने में हमें इतिहास, राजनीति और आज की जटिल दुनिया में गोता लगाना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और ताकत के खेल की है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। पहले कुछ पल सोचिए। एक देश जिसके चारों तरफ दुश्मन खड़े हों, एक देश जिसे लगता हो कि उसकी आवाज दबाई जा रही है, एक देश जो अपनी ताकत और सुरक्षा को लेकर हर पल डर में जी रहा हो, और फिर एक ऐसा हथियार जो एक झटके में सब कुछ बदल सकता है, परमाणु बम। लेकिन क्या यह हथियार सिर्फ ताकत देता है या फिर यह दुनिया को आग के समंदर में झोंक सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ईरान के दिल में जाना होगा। ईरान मध्य पूर्व का एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति, इतिहास और ताकत के लिए जाना जाता है। लेकिन आज ये देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बना रहा है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर ये सारी हलचल क्यों? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब ईरान ने पहली बार परमाणु ऊर्जा की दिशा में कदम रखा। उस वक्त ये सब शांतिपूर्ण था। बिजली बनाना, मेडिकल रिसर्च करना, ये थे मकसद। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। इस क्रांति के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। अमेरिका, इजराइल और कई यूरोपीय देशों ने ईरान पर शक करना शुरू कर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं है। अब सवाल यह है कि ईरान को परमाणु बम की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पहली वजह है सुरक्षा। सोचिए, अगर आपके चारों तरफ ऐसे देश हों जो आपको हर पल धमकी दे रहे हों, तो आप क्या करेंगे? ईरान की स्थिति कुछ ऐसी ही है। इजराइल, जो माना जाता है कि उसके पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा सऊदी अरब जैसे देश भी ईरान के साथ तनाव में रहते हैं, और फिर अमेरिका, जो हर बार ईरान पर नए प्रतिबंध लगाता रहता है। ऐसे में ईरान को लगता है कि परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ये ताकत का खेल भी है। परमाणु हथियार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक स्टेटस है। दुनिया में जिन देशों के पास परमाणु बम है, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, इन सभी देशों की गिनती ताकतवर देशों में होती है। ईरान भी चाहता है कि उसकी आवाज वैश्विक मंच पर सुनी जाए। उसे लगता है कि परमाणु हथियार उसे वो ताकत दे सकता है जिसके जरिए वो पश्चिमी देशों की दादागिरी का जवाब दे सके। अब आइए आज की स्थिति पर नजर डालते हैं। 2015 में ईरान और दुनिया के ताकतवर देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को रद्द कर दिया। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे इस समझौते की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 60% तक शुद्धता वाला यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। परमाणु बम के लिए 90% शुद्धता चाहिए और ईरान इसके बहुत करीब है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि कई दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे न्यूट्रॉन सोर्स और डिलीवरी सिस्टम। अब एक उदाहरण लेते हैं। 2003 में ईरान का एक गुप्त परमाणु केंद्र फोर्दो दुनिया के सामने आया। ये केंद्र जमीन के नीचे पहाड़ों के बीच बना था ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पश्चिमी देशों ने कहा कि यह साबित करता है कि ईरान का मकसद शांतिपूर्ण नहीं है, लेकिन ईरान ने हमेशा यही कहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए है। अब मेरी व्यक्तिगत राय, मुझे लगता है कि ईरान की स्थिति को समझना जरूरी है। ये एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास और गौरव को बहुत गंभीरता से लेता है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान ने हमेशा खुद को एक स्वतंत्र और ताकतवर देश के रूप में देखा है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि परमाणु हथियार का रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो मध्य पूर्व में एक नई होड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश भी परमाणु हथियार की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगा। चलो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हाल के सालों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। 2024 और 2025 में इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए। नतांज और फोर्दो जैसे केंद्रों को निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोका गया तो वो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन ईरान ने भी जवाबी हमले किए। उसकी सेजल मिसाइल, जो 7 मिनट में तेल अवीव तक पहुंच सकती है, ने इजराइल को डरा दिया है। ये तनाव सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। अमेरिका, रूस, चीन, हर कोई इस खेल में शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रुक जाए। रूस और चीन, जो ईरान के साथी हैं, चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से सुलझे। लेकिन बातचीत का रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा है।
एक और बात, ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का बहुत बुरा असर पड़ा है। तेल की बिक्री कम हो गई है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है और आम लोग परेशान हैं। ऐसे में ईरान की सरकार को लगता है कि परमाणु कार्यक्रम उसे एक तरह की सौदेबाजी की ताकत दे सकता है। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके साथ बात करे, उनके साथ समझौता करे। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब एक और उदाहरण, 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान ने देखा कि दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। उस वक्त ईरान को लगा कि उसे खुद अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यही वो समय था जब ईरान ने अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों पर जोर देना शुरू किया। आज ईरान की सेजिल और खोरम शहर जैसी मिसाइलें दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती हैं। मेरी राय में ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक तरह का दांव है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन ये दांव बहुत जोखिम भरा है। अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर कोई गलत कदम उठा तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या ईरान को परमाणु बम बनाने देना चाहिए या फिर क्या दुनिया को और सख्ती करनी चाहिए? मेरे ख्याल से बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये बातचीत ईमानदारी से होनी चाहिए। ईरान को अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए और दुनिया को ये भरोसा चाहिए कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाए। चलो एक और पहलू देखते हैं, ईरान की जनता। वहां के लोग इस सबसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? हाल के इजरायली हमलों में ईरान के कई शहरों में तबाही मची है। लोग डरे हुए हैं। एक महिला ने बीबीसी को बताया कि वो 2 रातों से सो नहीं पाई। उन्हें 1980 के ईरान इराक युद्ध की याद आ रही है। ये दिखाता है कि इस तनाव का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। अब थोड़ा और झूम आउट करते हैं। अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होती है तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा होगा। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ईरान को परमाणु बम की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। सुरक्षा, ताकत और वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाना, ये हैं वो कारण। लेकिन इसके साथ ही इसके खतरे भी कम नहीं हैं। मेरी राय में ईरान को यह समझना होगा कि परमाणु हथियार उसे ताकत तो दे सकता है, लेकिन ये शांति का रास्ता नहीं है। और दुनिया को भी ये समझना होगा कि ईरान को सिर्फ दबाव डालकर नहीं रोका जा सकता। अब इस कहानी का अंत करते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी पहेली है जिसका हल आसान नहीं है, लेकिन अगर दुनिया एकजुट होकर बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करे तो शायद एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। क्योंकि अगर मध्य पूर्व में आग लगती है तो उसकी चिंगारी पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईरान को परमाणु बम बनाने का हक है या फिर दुनिया को इसे रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ऐसी ही गहरी और रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते।